चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। वो एक खुशनुमा और खिला हुआ दिन था। चूचू और उसके दोस्त स्कूल में थे। दिन में जब स्कूल बेल बजी तो बच्चों को याद आया कि वो लंच का समय था। अरे वाह, ये है लंच टाइम। मुझे सच में भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं। सभी बच्चे अपने अपने लंच बॉक्सेस के साथ स्कूल कैफेटेरिया की ओर जाने लगे। कसली पहले से ही वहाँ था और उसने अपना खाने का डिब्बा खोल लिया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ रसीले अंगूर दिए थे और एक पीनट बटर सैंडविच भी। पर कसली का तो सारा ध्यान ये देखने में था कि बाकियों के लंच बॉक्सेस में खाने की क्या-क्या चीजें हैं। चीका के टिफिन में तो स्पेगेटी है और चीकू भी वही लाई है। पर चूचू का लंच तो सबसे बढ़िया है। उसके पास तो चीज पिज्जा है जो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। चीज पिज्जा तो कसली को बहुत पसंद है। जब चूचू ने कसली को पिज्जा को देखते हुए देखा तो उसने अपना लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। कसली, क्या तुम मेरे पिज्जा की एक स्लाइस लोगे? हाँ चूचू, धन्यवाद। कसली ने चूचू के पिज्जा की सबसे बड़ी स्लाइस ले ली और उसे खा गया। ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दरअसल मैंने इतना अच्छा पिज्जा पहली बार खाया है। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है चूचू। कुछ देर बाद चूचू पानी लेने के लिए उठी। मैं अभी वापस आती हूँ दोस्तों। जैसे ही चूचू अपनी टेबल छोड़ के गई, कसली फिर पिज्जा को देखने लगा। ये पिज्जा तो बहुत अच्छा है। मैं इसे पूरा खाना चाहता हूँ। चूचू की मॉम ने जरूर उसके लिए घर पर और पिज्जा रखा होगा। अब तो कसली के मन में लालच आ गया था और उसने पिज्जा वाला लंच बॉक्स उठाया और भागना शुरू कर दिया। कसली इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहा है। तभी वो एक कुर्सी से जा टकराया और जमीन पर गिर गया। पिज्जा के स्लाइसेस भी जमीन पर फैल गए। ओह नहीं! चूचू कसली के इस बुरे बर्ताव को देखकर सदमे में थी, पर फिर भी उसने खड़े होने में उसकी मदद की। उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगी होगी। चोट नहीं लगी चूचू, पर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने तुम्हारा पिज्जा ले लिया। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट था। चूचू का पिज्जा लेने का कसली का वो फैसला बहुत गलत था, पर फिर भी वो कसली को देखकर मुस्कुराई। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी मॉम के हाथ का पिज्जा पसंद आया। मैं कल उन्हें लंच के लिए 2 पिज्जा बनाने को कहूँगी और मैं उन्हें कहूँगी कि तुम्हारे लिए खास तौर पर एक बड़ा सा पिज्जा बनाएं। इस तरह से तुम्हारे पास अपने लिए पूरा एक पिज्जा होगा और फिर मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि तुम मेरा लंच लेकर भाग जाओगे। कसली अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा था और वो शुक्रमंद था कि चूचू ने उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दिया था। चूचू का शुक्रिया करने के लिए उसने उसके साथ अपने अंगूर और सैंडविच भी शेयर किए। चूचू, क्या तुम मेरा खाना खाना चाहोगी? शुक्रिया कसली। कसली और चूचू ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाया और फिर कभी भी कसली ने किसी का खाना नहीं चुराया।